हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। सुबह हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ना पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट किया था। आज जो है पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड लेक्चर होने वाला है और आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। राइट, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है 13th लेक्चर है ये वाला। फाइन, ये जो है ये 13th लेक्चर है। हम लोगों ने इसके दो केसेस पढ़ लिए हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, और हम लोगों ने कंडीशन भी देखी थी कि कंडीशन यही वाली रहती है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। आज हम लोग इसका थर्ड केस करने वाले हैं। थर्ड केस में क्या होगा कि डिनोमिनेटर में ना एक क्वाड्रेटिक फैक्टर पड़ा होगा जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। जैसे अगर इसकी जगह पे कुछ ऐसे पड़ा होता ना एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते थे। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। बट ये वाला जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हम लोग, तो ये एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा थर्ड और लास्ट केस है। तो जरा ध्यान से समझिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। सबसे पहले जरा ध्यान से देखिए, ऊपर की डिग्री 1 है और नीचे की डिग्री 3 है। ऊपर की डिग्री 1 है और नीचे की डिग्री 3 है, तो दैट मींस पार्शियल फ्रैक्शन यहां पर लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। ये वाला जो है वो लीनियर फैक्टर है। ये वाला जो है लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर कैसे सॉल्व होगा? लीनियर फैक्टर यहां पर, उसके ऊपर एक कांस्टेंट। बात आई अब जो ये हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, इसके बारे में आप इसको यहां लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो आप यहां पर ना एक पॉलिनोमियल लिखोगे लीनियर वाला bx प्लस सी। क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो आप एक लीनियर पॉलिनोमियल इसके ऊपर लिखोगे। जितनी डिग्री डिनोमिनेटर में होगी उतने ही कांस्टेंट्स का आना जरूरी होता है। राइट, जितनी डिग्री डिनोमिनेटर की होगी उतने ही कांस्टेंट्स का आना जरूरी होता है। तो जो सा मेरा क्वाड्रेटिक फैक्टर था जिसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उसके ऊपर लिखूंगा मैं bx प्लस सी। इसके बाद तो सारे स्टेप्स सेम होने वाले हैं। एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था इसके बाद तो अब वही होगा। ठीक है, तो भाई इसके बाद मैंने एलसीएम लिया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो भाई ये बनेगा एज इट इज। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस वाले को, या ऐसा करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके एक ही स्टेप में लिख लेते हैं। ये बनेगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बी एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एज इट इज रखा, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया। इस टर्म और इस टर्म के पास एक्स स्क्वायर है तो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा a प्लस बी। इसके बाद मैंने x को कॉमन ले लिया, यहां से बनेगा माइनस का b और यहां से बनेगा प्लस का c। इसके बाद जो भी बच गया a यहां से बचा, यहां से कुछ भी नहीं है, और माइनस का c, ये मेरी कांस्टेंट टर्म हो गई। इधर भी एक पॉलिनोमियल पड़ा है, इधर भी पॉलिनोमियल है, तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। आप देखे कहोगे कि लेफ्ट साइड में तो x पड़ा है मतलब लीनियर है, और राइट साइड में क्वाड्रेटिक है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर x स्क्वायर कोफिशिएंट 0 है, तो x का कोफिशिएंट 0 और यहाँ से x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है a प्लस बी। इसके बाद यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर माइनस बी प्लस सी है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 0 है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म a माइनस सी है। राइट, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि कैसे हम लोग कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, वही वाला काम कर रहे हैं। बस जो पहला स्टेप है ना, यही डिफर करता है तीनों केसेस में। लीनियर में या हमने होल पावर फॉर्म पढ़ा था, जो क्वाड्रेटिक है, तीनों में यही वाला स्टेप है जो सबसे अलग है। उसके बाद स्टेप्स सेम है। राइट, उसके बाद हमारे स्टेप्स सेम है। चलिए इनको सोल्व कर लेते हैं। पहले वाले से a की वैल्यू आएगी माइनस बी, और सेकंड वाले को एज इट इज लिखा मैंने, और थर्ड वाले से a की वैल्यू आएगी c। तो भाई यहां पर ऐसे करते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू माइनस बी है और यहाँ पर a की वैल्यू c है, सो a की वैल्यू माइनस बी यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा कुछ ऐसे, और यहाँ से a की वैल्यू c है। इस a की वैल्यू c को यहाँ पुट करूंगा तो c की वैल्यू आएगी हाफ। जिसे हम लोग पहले सॉल्व करते थे 10th क्लास में, फटाफट वही सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ से a की वैल्यू पुट करिए, ये बन गया, ये एज इट इज। यहाँ से a की वैल्यू c पुट करेंगे तो ये बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू भी हाफ आएगी। अगर a की वैल्यू हाफ है तो इसमें पुट करो b की वैल्यू माइनस हाफ आएगी। तो तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू आ गई मेरे पास। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। पुट इन 1, पुट इन 1 में पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे सेम स्टेप में। तो सबसे पहले तो पुट कर लेते हैं, कुछ ऐसे बनेगा। राइट, उसके बाद a की वैल्यू पुट करिए तो हाफ टाइम्स ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस 1, प्लस b की वैल्यू पुट करेंगे माइनस हाफ टाइम्स ऑफ x प्लस हाफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस पूरे में मैंने a b और c की वैल्यू पुट कर दी। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो x ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो वो है जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, ये तो वो है जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। राइट, इस टर्म की बात कर लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से ना हाफ कॉमन ले लेता हूँ माइनस का। अगर माइनस का हाफ कॉमन लूंगा तो ऊपर बचेगा x माइनस 1 और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1।
क्योंकि दोनों में ही हाफ था तो मैंने माइनस का हाफ कॉमन ले लिया। अब यहाँ की डिग्री 2 है, ऊपर की डिग्री 1 है, ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे की डिग्री 2 है, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बना सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म को तो मैंने एज इट इज रखा और सेकंड टर्म में थोड़ी सी रीअरेंजमेंट कर दी। कैसे कर दी? मुझे पता है इसका डेरिवेटिव बनेगा 2x, तो ऊपर मुझे बनाना पड़ेगा 2x। अगर ऊपर 2x बनाना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो 4 आएगा और ये बनेगा 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। फर्दर 1/2 टाइम्स ऑफ 1 ओवर x माइनस 1 dx माइनस 1/4 टाइम्स ऑफ 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। जो सा डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसको एज इट इज, जो लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने करा था ना कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे, वो वाला काम रह गया यहाँ पे, राइट। हम लोगों ने वहां पर ये पढ़ा था कि जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसको यहीं रखेंगे, बाकी को अलग कर देंगे। तो जब बाकी को अलग करेंगे तो भाई ये माइनस का 2 बाहर आएगा, इससे कैंसिल आउट होकर देगा आपको प्लस हाफ, और नीचे बनेगा एज इट इज, राइट। नीचे बनेगा एज इट इज। इंटीग्रेशन कर लेते हैं। पहले वाले का होगा log ऑफ mod ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/4, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो log ऑफ mod ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x और हाफ बाहर पड़ा था प्लस c, राइट। ये बनेगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जाएगा इस वाले केस में, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी जाएगा। कुछ नहीं करना है, डिफरेंस बस ये था कि जो आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ना, उसके ऊपर हम लोग एक लीनियर फैक्टर लेने वाले हैं, राइट। यहाँ पे bx प्लस सी लिख लो, ax प्लस बी लिख लो, cx प्लस डी लिख लो, दैट डिपेंड्स कि कितने कॉन्स्टेंट्स आपको यहाँ पर लेके चलने हैं, ठीक है। दैट डिपेंड्स कितने कॉन्स्टेंट्स आपको यहाँ पर लेके चलने हैं। उसके बाद तो सेम स्टेप्स है जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाली, वापस 1 में पुट करके इंटीग्रेट किया। जब इंटीग्रेट करने लगे तो मैंने देखा कि यार नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा था, तो मैंने नीचे का डेरिवेटिव बना के उसको इंटीग्रेट कर दिया। फाइन। आज का लेक्चर बहुत शॉर्ट है क्योंकि आज के लेक्चर में हमारा ज्यादा कंसेप्ट बचा नहीं है। ये वाला जो टॉपिक है हमारा आज खत्म हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड के लिए। फिर से जरा ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन आप लोग खुद करोगे इस क्वेश्चन की, मैं आपको मेन स्टेप पे जाके छोड़ दूंगा। मेन स्टेप मैं कर दूंगा, उसके बाद आपका काम है। देखिए नीचे की डिग्री जो है बड़ी है, ऊपर की डिग्री छोटी है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर एक लीनियर फैक्टर है, दूसरा क्वाड्रेटिक है। एक लीनियर फैक्टर है, दूसरा क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर को अलग से डील कर देंगे, क्वाड्रेटिक को अलग से डील कर लेंगे। सो पहले लीनियर को डील कर लिया मैंने ऐसे, फिर bx प्लस सी, फिर क्वाड्रेटिक को डील कर लिया, राइट। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई और एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई और एलसीएम कर लेते हैं। सो ये बनेगा bx प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट्स को ही कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, राइट। सबसे पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, वेट थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ये x खाली x आएगा क्योंकि इसके पास जाएगा 1 माइनस एक्स। सो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा bx माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स, दैट इज 2 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से a आएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ से माइनस का b आएगा। फिर मैंने x कॉमन लिया, यहाँ से b आएगा और यहाँ से माइनस का c आएगा। फिर कांस्टेंट टर्म की बात कर लेते हैं, यहाँ से a आएगा, उसके बाद यहाँ से c आएगा। कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर मैंने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट a माइनस बी है। यहाँ पर 0 है x का और यहाँ पर b माइनस सी है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 2 है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म a प्लस सी है। मतलब कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के बाद 3 इक्वेशन आ गई और 3 अननोन है, राइट। कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के बाद 3 इक्वेशन आ गई और 3 अननोन है। सोल्व कर लेते हैं। पहले वाले से मिलेगा a इज इक्वल्स टू b, दूसरे वाले से मिलेगा b इज इक्वल्स टू c, तीसरे वाले में वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो जरा ध्यान से, a और b के इक्वल है, b और c के इक्वल है, दैट मींस a और c भी इक्वल होंगे। a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो यहाँ पर c की वैल्यू मैंने a पुट कर दी। सो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 1, यहाँ से a की वैल्यू आएगी 1, यहाँ पुट करेंगे तो b और c की वैल्यू भी क्या आएगी 1, यहाँ पर पुट कर दी b और c की वैल्यू आएगी 1। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये बनेगा 2 ओवर 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर 1 माइनस एक्स प्लस
b की वैल्यू 1, दैट इज x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। इंटीग्रेट कर लेते हैं, इस पूरे को इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये बनेगा, जब इसको स्प्लिट करूंगा तो ये बनेगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स डी एक्स, और ये बनेगा x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। पहले वाले का इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, बात आई सेकंड वाले की। फिर से देखो जरा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे की डिग्री 2 है। तो फटाफट कर देता हूं मैं इस क्वेश्चन को। यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये 1 ओवर एक्स माइनस 1 dx बनेगा। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, और एक ही स्टेप में मैं स्प्लिट भी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार हो चुके हैं, तो एक ही स्टेप में मैं इसको स्प्लिट भी कर दूंगा, राइट। तो x को यहीं रखा, उसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, उसके बाद 1 अपॉन इसको अलग कर दिया। चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहां से आएगा log ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। क्वेश्चन आपका खत्म। थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूं क्योंकि अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। पहला स्टेप हमें समझ में आ गया, उसके बाद तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है जो हमने बहुत बार कर रखी है, राइट, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, एक दो क्वेश्चन करा देता हूं आपको जो थोड़े डिफरेंट से हैं, एक दो क्वेश्चन करा देता हूं जो आपको थोड़े डिफरेंट से हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो क्वेश्चन अच्छे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। मजदूरी से बचने के लिए करा रहा हूं ये मेथड्स, और मेथड एकदम सही है, मजदूरी नहीं करनी है हमें, उससे बचने के लिए कुछ इजियर मेथड करा रहा हूँ। सेम क्वेश्चंस जो आपने कहीं पढ़े होंगे दूसरे मेथड से, उन्हीं को इजीएस्ट वे में करा रहा हूँ, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे जरूर बताइए कमेंट में कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट करने से बेनिफिट मुझे ये है कि मुझे ये पता लगेगा कि हाँ, हमें कितना और इंप्रूव करने की जरूरत है, मैं कितना और अच्छे से आपको यहाँ पर सिखा सकता हूँ, क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा कर सकता हूँ, क्या ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लग रही है। सो कमेंट करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, राइट। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहा हूँ, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहा हूँ, राइट। जब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर एक्स क्यूब आ गया, इसको मल्टीप्लाई करूंगा एक्स की पावर 4 बनेगा। ऊपर एक्स क्यूब पड़ा है तो मैंने एक्स की पावर 4 को टी पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव बनेगा 4x क्यूब dx इज dt, राइट। मेरे पास एक्स क्यूब dx है, तो यहां से एक्स क्यूब dx की वैल्यू आएगी 1/4 dt, 1 ओवर, इसको t माना है तो ये बनेगा t इंटू टी माइनस 1, t इंटू टी माइनस 1। अब ये वाला लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप नीचे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा सकते हो, आप नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, या आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हो, ठीक है। ये आप काम है, आप इसको कैसे करना चाहते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे कर लिए हैं। अगर आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाना चाहते हो तो पार्शियल फ्रैक्शन का यहाँ पर फर्स्ट केस लगेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर की डिग्री छोटी है और नीचे की डिग्री बड़ी है, और नीचे जो है सारे के सारे कैसे फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं, राइट। सो अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाना चाहते हो तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, या आप चाहते हो कि भाई मुझे तो नीचे क्वाड्रेटिक है तो मैं नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, तो आप उस मेथड से कर सकते हो, दैट इज योर विश, ठीक है, दैट इज योर विश। सो पहले t को 0 पुट किया, फिर t को 1 पुट किया। मैं फर्स्ट केस लगा रहा हूं, तो t को 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट में तो है ही नहीं t, राइट में t को 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी मेरी -1, t को 1 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आएगी 1। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम 2 1 ओवर t इंटू टी माइनस 1 इज, a की वैल्यू आई थी -1 और b की वैल्यू आई थी 1, ठीक है। पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। सो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद 1/4 इंटू 1 ओवर t इंटू टी माइनस 1 dt, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा हमारा, दैट इज, इस पूरे की बात कर रहा हूं, ठीक है। 1/4 ऑलरेडी आएगा क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया पार्शियल फ्रैक्शन से, तो 1/4 आएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ -1/t प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर t माइनस 1 dt। कुछ नहीं किया मैंने, इसका इंटीग्रेशन इक्वेशन 1 में पुट किया, क्योंकि वहां बाहर 1/4 पड़ा था तो 1/4 पूरे से मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये तो इस पूरे को 1/4 से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे। सो ये बनेगा log ऑफ मोड ऑफ t प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ log ऑफ मोड ऑफ t माइनस 1 प्लस c। दोनों में से 1/4 कॉमन आ रहा है, जब दोनों में से 1/4 कॉमन आएगा, जरा ध्यान से देखिए, ये log m बनेगा और ये माइनस का log n बनेगा, तो दैट इज log ऑफ
m बाई n, log ऑफ m बाई n। वैल्यू पुट कर लेते हैं फिर से t की वैल्यू हम लोगों ने क्या मानी थी, x की पावर 4, तो ये बनेगा x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस c। ठीक है, तो t की वैल्यू मैंने दोबारा पुट कर दी, ये आएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। फाइन, इजी क्वेश्चन था, बस मेन स्टेप यही था कि आपने यहाँ पर x क्यूब से मल्टीप्लाई किया और x क्यूब से डिवाइड किया, और ये आप स्टार लगा लेना क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं था, सब्स्टिट्यूशन लगाई और फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाया। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है और ये उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल है एनसीईआरटी से, बट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ध्यान से देखिएगा। पार्शियल फ्रैक्शन वाला स्टेप आप लोग खुद करोगे, जो मेन स्टेप्स है वो मैं करा रहा हूं आपको। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा। देखो ध्यान से, जरा कोसेक्स अकेला पड़ा है यहाँ पे, कोसेक्स अकेला पड़ा है और कोसेक्स किसके डेरिवेटिव में आता है, साइन एक्स के डेरिवेटिव में आता है। सो मैं ऐसा करता हूँ, इस पूरे में ना कोशिश करते हैं इसको कोसेक्स को छोड़ के हर जगह पे साइन एक्स बनाने की। धक्के से नहीं बनाएंगे कि कोस को मिटा के साइन लिख दिया, ऐसा नहीं, अच्छे से प्रॉपर्टी लगा के। कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो जो आइडेंटिटी यूज की है उसको यहाँ पर आप मेंशन करोगे। क्या यूज किया मैंने, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज 3 साइन एक्स माइनस 2 इंटू कोस एक्स अपॉन, ये बनेगा 5 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद ये बनेगा 3 साइन एक्स माइनस 2 इंटू कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, यहां से माइनस 4 साइन एक्स और यहां से 5 माइनस 1 प्लस 4। इसको छोड़ के हर जगह पे साइन आ गया तो मैंने साइन को टी पुट कर दिया, इसको छोड़ के हर जगह पे साइन आ गया तो साइन को टी पुट कर दिया, और ये बनेगा cos x dx is dt, ये बनेगा cos x dx is dt। तो जहां पर साइन है वहां पर तो आएगा t, cos x dx की वैल्यू क्या बनेगी dt अपॉन, जहां पर साइन x है वहां पर क्या बनेगा t, तो ये बनेगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, मतलब उस cos x को अकेला छोड़ के जहां पर भी साइन था वहां पर t आएगा और cos x dx क्या बन गया dt। अब जरा ध्यान से देखो नीचे वाले को, ये बनेगा 3t माइनस 2 अपॉन, नीचे वाले को जरा ध्यान से देखो, ये बन रहा है आपका t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा आपका t माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट, ये बनेगा आपका t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब पिछले लेक्चर पे चलो, उसको थोड़ा सा रिवाइज करो पिछले लेक्चर को। ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे की डिग्री 2 है, ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे की डिग्री 2 है और नीचे होल पावर फॉर्म है। जब होल पावर फॉर्म आती है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस लेक्चर को रिमाइंड करो, a अपॉन इसकी 1 पावर, इसकी पावर बढ़ाते जाएंगे जब तक ये वाली पावर तक नहीं पहुंचते, राइट। याद है सेकंड केस पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, सो वही तो है ये वाला। ठीक है, आप चाहो तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर भी बना सकते हो, क्योंकि ऊपर 1 डिग्री है नीचे 2 डिग्री है, तो एक का ही फर्क है, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बना सकते हो, दैट इज योर विश, वो आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद मैंने क्या किया, एलसीएम लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार, राइट, ये कुछ ऐसा बनेगा। दिस कैन फर्दर बी रिटन एज t टाइम्स ऑफ a प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b, और यहां पर था 3t माइनस 2। कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, यहां पर t का कोफिशिएंट 3 है और यहां पर t का कोफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू आ गई 3। यहां पर कांस्टेंट टर्म माइनस 2 है और यहां पर कांस्टेंट टर्म है माइनस 2a प्लस b। a की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे 3 पुट करूंगा तो माइनस 6 प्लस b, तो b की वैल्यू यहां से आएगी 4, b की वैल्यू यहां से आएगी आपकी 4। a भी आ गया, b भी आ गया, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट विल इक्वल्स टू, a की वैल्यू पुट करेंगे 3 अपॉन t माइनस 2 प्लस b की वैल्यू पुट करेंगे 4 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर। पूरा ही करा रहा हूं मैं, तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है दुष्ट प्राणियों का, पता नहीं करेंगे भी नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो भाई यहां पर वैल्यू पुट करी, ये बन गया, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ऑब्वियसली ये बनेगा, है ना, इसका इंटीग्रेशन करूंगा लेफ्ट साइड का, तो लेफ्ट साइड इसके इक्वल आएगी ना। सो
इंटीग्रेटिंग 3t minus 2 upon t minus 2 का होल स्क्वायर dt that is equals to 3 into 1 over t minus 2 प्लस 4 बाहर 1 over t minus 2 का होल स्क्वायर dt। तो भाई ये बनेगा 3 टाइम्स ऑफ log mod t minus 2 और ये माइनस 4 अपॉन t minus 2 प्लस c। t की वैल्यू दोबारा पुट कर लेते हैं। t को हम लोगों ने क्या माना था भाई, क्या माना था, sin x। तो ये बनेगा sin x माइनस 2 माइनस 4 अपॉन sin x माइनस 2 प्लस c। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बस मैं क्या बताऊं अब आपको, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कर लेना, इसको चाय पानी के साथ ना घोट के पी जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई जरूर कर लेना। ये क्वेश्चन अच्छा है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ट्राई जरूर कर लेना। 7.5 तक हमारा सारा टॉपिक जितना भी है वो कवर हो गया है। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही था। ठीक है, आपको आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दुष्ट प्राणियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।